Question number 18. A thin spherical shell of radius r lying on a rough horizontal surface is hit sharply and horizontally by a cube. रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ये बना लिया अपन लोग, और ये थिन स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है. स्फेरिकल शेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर. ठीक, इसकी रेडियस आर दी हुई है, मास को मैं एम मान लेता हूँ. हालांकि वो गिवन नहीं है पर कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यदि कोई चीज़ नहीं दी हुई है तो वो आखिरी में कट जाएगी, अपन ये मान के चलते हैं. ठीक, अब आगे, वेयर शुड इट बी हिट सो दैट द शेल डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस. तो आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि मास की वैल्यू जो भी हो, स्फीयर की एक थिन स्फीयर की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जहाँ पर यदि अपन हिट करें तो वो रोलिंग करते हुए आगे बढ़ता है. ठीक, मतलब स्लिप नहीं करता. अभी सोचो, हिट का मतलब क्या होता है? इम्पल्सिव फोर्स लगाया गया होगा उसके ऊपर और हॉरिजॉन्टली लगाया गया है, तो या तो फोर्स ऐसे लगाएगा, ऐसे ऐसे कुछ लगाया है फोर्स, और जब फोर्स लगाया तो ये आगे ऐसे रोल करता हुआ और वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ गया, ऐसा लिखा हुआ है. अभी सोचो, मैं दो सिनेरियो सोचता हूँ. एक तो है ये सेंटर से ऊपर की तरफ में मान लो फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा टेंजेंशियल और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा. सॉरी यार, ऐसा है ना, हाँ. तो एक सेंटर की तरफ ऐसा आएगा, एक इधर आएगा टेंजेंशियल. तो ये सेंटर वाला कंपोनेंट तो टॉर्क प्रोवाइड करेगा नहीं, ये वाला कंपोनेंट क्या कराएगा? इसको ऐसे टॉर्क प्रोवाइड कराएगा. और कैसा टॉर्क? अच्छा, टॉर्क के साथ साथ एंगुलर इम्पल्स भी प्रोवाइड कराएगा क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स है. तो ये इम्पल्सिव फोर्स इसको ऐसे ओमेगा प्रोवाइड कर देगा, और जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से आगे की तरफ इम्पल्स लग जाएगा, नॉर्मल वाला इम्पल्स, लीनियर वाला इम्पल्स, जिसकी वजह से वेलोसिटी आगे पकड़ लेगा. तो इस पॉइंट के ऊपर लगाऊं अगर फोर्स तो काम चल सकता है. पर अब नीचे लगा के देखते हैं. नीचे अगर मैं लगाता हूँ तो सोचो, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा. इस कंपोनेंट का इम्पल्स ज़ीरो आ गया, एंगुलर इम्पल्स, और इस कंपोनेंट का एंगुलर इम्पल्स ऐसे आ रहा है. तो किसी हालत में ये ऐसे घूमते हुए तो नहीं जा सकता, जबकि फोर्स ऐसे लग रहा है तो वेलोसिटी इधर होगी, पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऐसा होएगा, वेलोसिटी इधर. तो ये रोलिंग है क्या? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा. इसका मतलब तय हो गया कि फोर्स ऐसे ऊपर ही कहीं पर लगेगा. ठीक, अब बना लेते हैं बड़ी, यहाँ पर मान लेता हूँ फोर्स. अब फोर्स को छोड़ो यार, मैं तो बोलता हूँ सिंपल उसको मान लो जे, इम्पल्स. ठीक है, इस जे के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर, अच्छा इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, है ना, ये इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ. तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जे कॉस थीटा, सेंटर की तरफ वाला, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जे साइन थीटा. ठीक है, तो इम्पल्स इनटू रेडियस करूँगा तो क्या आएगा? एंगुलर इम्पल्स आएगा. तो एंगुलर इम्पल्स क्या हो गया? एंगुलर इम्पल्स हो गया जे साइन थीटा इंटू आर, और ये एंगुलर इम्पल्स किसके बराबर होएगा? आई इंटू ओमेगा के बराबर. सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं इम्पल्स लिख रहा हूँ, मतलब एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ. सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो ये एंगुलर इम्पल्स आया ना भाई, क्योंकि मैं इंटू आर किया हो ना, तो वो आर किसके अबाउट है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट है. तो जिसके अबाउट अपन एंगुलर इम्पल्स लिख रहे हैं उसी के अबाउट आई इंटू ओमेगा लिखेंगे ना. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई क्या हो जाएगा? 2/3 mr². अब वो यहाँ पर कैपिटल आर दिया है पर मैं उसको स्मॉल आर लिख लिया हूँ, एक ही बात है ना. ऐसा मान लो कि ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर लिखा हुआ है, ऐसा मान लो. तो आई इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा. ठीक, और ओमेगा कैसा है? ऐसा है ना, ध्यान देना. और ये जो ओमेगा है उसकी वैल्यू v/r होगी क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है. ठीक है, और अगला, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी तो है. सर यहाँ पर आप फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हो. तो है भाई, फ्रिक्शन बिल्कुल सही बात है. और किसी को ऐसा लग रहा होगा कि फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क भी तो आएगा सर, पर समझो बात को, फ्रिक्शन इम्पल्सिव नहीं है यहाँ पर. फ्रिक्शन एक फाइनाइट फोर्स है, जबकि ये जो इम्पल्स लग रहा है वो कैसा है? इम्पल्सिव है. इम्पल्सिव फोर्स मोमेंटम इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है ना, जबकि नॉन इम्पल्सिव फोर्स का जो टॉर्क होगा वो भी नॉन इम्पल्सिव होएगा. तो विद इन 0 सेकेंड या बिल्कुल एक इंस्टेंट के अंदर अंदर ये क्या कर सकता है? ये कुछ नहीं कर सकता. ये इम्पल्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, एंगुलर इम्पल्स प्रोवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, तो अपन इस
पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो रफ लिखा हुआ है ये किसी काम का ही नहीं है, सही बताओ। ये रफ जो डेटा है वो केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए ये जानकारी दे रखी है। तो फ्रिक्शन का रोल खत्म, है ना। और सेम बात इम्पल्स के साथ भी है भाई। जे अपनी बड़ी सारी इम्पल्स लग रहा है तो ये फ्रिक्शन का छोटा सा इम्पल्स कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगने के लिए टाइम बहुत कम मिल रहा है ना। डी टाइम के लिए ये फोर्स लग रहा है तो डी टाइम के लिए फ्रिक्शन लगेगा। उस डी टाइम में फ्रिक्शन क्या कर लेगा, एफ इंटू डी की वैल्यू बहुत छोटी होगी ना, तो उसकी इम्पल्स की वैल्यू इग्नोरेबल है। तो इस जे ये हो गया लीनियर इम्पल्स और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एम इंटू वी, जहाँ पर वी क्या है भाई, जिस वेलोसिटी से ये अपना स्फीयर आगे जा रहा है। ठीक, अब पूछा क्या है, हाँ वेयर शुड इट बी हिट सो दैट द शेल डज नॉट स्लिप ऑन द सर्फेस। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को देखो। इन दोनों इक्वेशन में एक तो वेरिएबल है जे और दूसरा वेरिएबल है साइन थीटा। नहीं, क्या वेरिएबल है भाई, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको काट देता हूँ, ये और ये। ठीक, और हाँ 3 इक्वेशन है हमारे पास। ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर है, जे इज इक्वल टू एम डब्ल्यू है, और ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। कौन कौन सा, ओमेगा वी और जे, नहीं ओमेगा वी और साइन थीटा। यार जे भी तो वेरिएबल है, रुको भाई मैं सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ी हो रही है। सॉल्व करते हैं, चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ओमेगा को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जे साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 एम आर, ओमेगा की वैल्यू आ गई वी बाय आर, आर से आर गया तो 2/3 एम वी हो गया, 2/3 एम वी। ठीक, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है एम वी। तो यहाँ पर जे की वैल्यू को पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 एम वी। तो ये एम से एम गया, वी से वी गया, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ख़त्म, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब सोचो ये साइन थीटा किस ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर, थीटा कहाँ पर है, मैं कुछ अलग कलर से बना लेता हूँ। ये अपना ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल थीटा है, साइन थीटा है, और ये जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, रेडियस है वो आर, स्मॉल आर। तो इस हाइट को अगर मैं मान लेता हूँ h, क्योंकि आंसर में जो दिया हुआ है वो हाइट फ्रॉम द सेंटर दिया हुआ है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दिया होता तो फिर मैं h यहाँ से नीचे तक मानता ऐसे, पर नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं, h बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2/3। तो h बाय आर इज इक्वल टू 2/3, तो h की वैल्यू क्या आ गई भाई 2/3 इंटू आर। तो आंसर ऐसे लिखा हुआ है 2r/3 सेंटर से ऊपर। ठीक है, ऐसा आंसर लिखा हुआ है, सेंटर से 2r/3 डिस्टेंस ऊपर हमें फोर्स लगाना है, तब जाके स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक, तो आ गया इसका आंसर।